आज अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं हम साहित्य की विदुषी श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी को हमारे चैनल में स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। जी जी धन्यवाद जी। अभी तक साहित्य जगत में इन्होंने जो लगातार एक के बाद एक पुस्तकें प्रकाशित करती चली गई हैं, इनका किस्सा गोई, कथा कुंज और कल लोकार्पित होने वाली पुस्तक पिता की जीवन यात्रा, ये तीन किताबें लगातार एक के बाद एक प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती चली जा रही है। बताइए कैसे ये इतना सब कुछ कैसे कर पा रही हैं आप? अपने परिवार के सहयोग से मैं कर पा रही हूँ और मन में यह जज्बा है कि कुछ करना है। तो जहाँ पे कुछ करने का संकल्प मन में इंसान ले लेता है तो वो कर लेता है। कुछ करने का मतलब कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है इसके लिए। और ये मैं बहुत पहले से, यानी मैं 89 नहीं 80 से भी पहले मैं लिखती थी। उस समय भी हमारी कुछ रचनाएं प्रकाशित होती थी। रांची से मैं हूँ। रांची में जो भी पत्रिका निकलती थी वहाँ कुछ कुछ में होता था, रेडियो स्टेशन में हमारा वार्तालाप होता था और शौक तो उस समय था। लेकिन विवाहोपरांत मैं इसको थोड़ा विराम दे दी थी। और चूँकि मैके में भी मैं बहुत पूरी परिवार से थी, हमारा परिवार का बहुत विस्तार था। जैसा कि मैंने पुस्तक में भी ये चर्चा की है, हमारे पिताजी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति तो थे ही, साथ में वह बहुआयामी भी थे। वो संग लेकर चलने वाले पुरुष थे। और चूँकि मैं बचपन से ये सब देखती आई थी तो अपने लिए जीना मैंने कम सीखा, लेकिन कहीं ना कहीं मन के इस कोने में था कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, जिसका मैं वक्त नहीं निकाल पाती थी। और कुछ ना कुछ लिखा रहता था। जैसे हमारी यह पुस्तक है कथा कुंज, तो ये सब बहुत पहले की लिखी हुई चीज़ें हैं। इसमें शादी के बाद, शादी से पहले की बहुत सारी बातें हैं और इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि पहले की ही लिखी हुई हैं और बहुत सारी हैं अब की लिखी हुई हैं। तो ये सब हमारा सुरक्षित था। बहुत सारे तो इधर उधर बिखर गए, नष्ट हो गए, लेकिन ये सब होने के बाद भी अनायास ही, एक आपने नाम सुना होगा सुमेधा पाठक जी का, बहुत अच्छी महिला है। तो उन्होंने हमें मुझसे मिलने आई, किसी न किसी बात से, किसी न किसी चीज़ से वो प्रभावित रही होंगी। हमें ध्यान में भी नहीं है कि वो किस लिए प्रभावित हुई, लेकिन वो मुझसे फ़ोन पे बात की और बोली कि शकुंतला जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं ऐसा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, कहीं पे संभवतः बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जहाँ तक मैं अभी मेरे दिमाग में है। मैं सही हूँ, आप जानते हैं उनको? जी। तो मैं उनको बोली कि ठीक है आप आए। तो वो घर पे आई। फिर इस साहित्य के बारे में उनसे बातें होती होती उन्होंने कुछ हमारी चीज़ों को देखा और कहा कि आप साहित्य सम्मेलन से क्यों नहीं जुड़ जाती हैं। तो मैंने कहा कि सुमेधा जी, मैं बस चौका चूल्हा से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। 20 आदमी का भोजन बनाने को हो तो मैं घंटों में बनाकर खिला दूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने हमें ये परामर्श दिया कि आप, एक है शिवंश पांडे जी, बहुत जाने माने हस्ती हैं, तो बोले आप उनसे मिलिए। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम और भी बताया, क्या अपने चाचा जी का नाम बताया, डॉक्टर श्री रंजन सुरदेव जी। जी 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 जी, उनका भी नाम उन्होंने बताया। बोले कि देखिए वो हमारे सगे चाचा हैं, लेकिन हमें उनसे कोई सहायता नहीं मिली है, इसीलिए मैं आपको ये परामर्श दूंगी कि आप इनसे मिलिए, वो कुछ आपके लिए करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने पति के साथ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने ही फ़ोन नंबर दिया। तो ए न कहना प्रकेना, उनके पास पहुँचने के बाद से उन्हें हमें प्रोत्साहित किया और इस किताब का 100% देन उन्हीं की है, शिवंश पांडे जी की। शिवंश पांडे जी से मिलाने का श्रेय मैं सुमेधा जी को देती हूँ और पुस्तक छपने का श्रेय मैं शिवंश पांडे जी को देती हूँ। और फिर ये हुआ, मगध विश्वविद्यालय के एक हैं, तो उनकी प्रेरणा से हमारी ये पुस्तक छपी।
और ये उमाशंकर ऋषि जी हैं, यहाँ के वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने हमें बिल्कुल आदेशात्मक शब्दों में कहा। एमए के समय में उनसे कुछ आशीर्वाद लेने जाती थी, 2-4 शब्द वो मुझको बतलाते थे, ज़्यादा तो नहीं मैं उनसे पढ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि शकुंतला जी, आप अपने पिता के ऊपर में जीवनी लिखिए, यह मेरा आदेश है। और विषय भी उन्होंने ही दिया था, स्वनिर्मित व्यक्ति डॉक्टर शिवशंकर पंडित। कलम से उन्होंने स्वयं लिख दिया और बोले आप जाइए इसको कीजिए। तो बस यही है। जैसा कि पुस्तक का नाम ही है, जो कल लोकार्पण हुआ है, जी उस पुस्तक का नाम है पिता की जीवन यात्रा। जी तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का ये नाम है, नाम से जाहिर है कि आपने पूरी पुस्तक समर्पित की है अपने पिताजी को। जी, पिताजी को ही नहीं, माता और पिताजी को। जी। हमारी 2 माताएं हैं। तो अभी वर्तमान में जो हमारी माँ हैं, श्रीमती रुक्मिणी पंडित जी, मैं उनको समर्पित की हूँ। अच्छा। जी तो नाम तो दिया है अपने पिता की जीवन यात्रा। जी 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 पिताजी की जीवनी है, जी इसीलिए पिता की जीवन यात्रा। जी जी और मैं पुस्तक जिनको समर्पित की वो वर्तमान में जो हमें अच्छा, पाली हैं। जी तो इसमें कई चीज़ें जो आपने लिखी है पुस्तक को, लोगों को पढ़ने से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। इसमें धर्म भी है, प्रेम भी है, जीवन चरित्र भी है, सारा कुछ इसमें समाहित है एक ही पुस्तक में। ऋषि जी के आदेश से जो आपने पुस्तक बनाई है, वाकई सराहनीय है। कितना वक्त लगा आपको इसको तैयार करने में? इस पुस्तक को तैयार करने में यदि मैं ईमानदारी से इस पुस्तक पर ही लगी रहती तो मेरे समझ में 6 महीने में इसको लिख लेती। लेकिन बहुत सारी उलझनें हमारे साथ भी रहती हैं, परिवार में भी पारिवारिक समस्याएं, कुछ समाज की भी समस्याएं रहती हैं। तो इन सब को लेते हुए मैं करीब इसको 6 महीने तक छोड़ दी थी, मैं की ही नहीं, कोई काम नहीं किया इस पर। तो इसमें तारीख के साथ ही लिखा हुआ है 2019 में मैं इसको शुरू की थी और प्रकाशित अब हुई। और इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस पुस्तक को लिखने के लिए हमें कहीं से, अपने परिवार से हमें कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिली। इवन अपनी माता जी, जो वर्तमान में हमारी माता जी हैं, उनके साथ भी मैंने, उनके पास भी मैंने अनुनय विनय किया। हमारे छोटे भाई एक थे गिरिडीह कॉलेज में प्रोफेसर, अब नहीं रहे वो, कोरोना काल में उनका भी देहांत हो गया। और हमारे बड़े भाई हैं वर्तमान में पटना कुर्जी में, वो मकान बना के रहते हैं। तो उनके पास भी मैं गई कि आप भी कुछ उनके बारे में हमें बताएं, कुछ लिख कर दें। लेकिन हमें कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और मैं बिल्कुल यह खुलकर कहती हूँ कि परिवार का जहाँ सहयोग नहीं होता है, वहाँ इंसान ज़्यादा निखर कर बाहर निकलता है, ज़्यादा निखराव आता है, निखर जाता है। अपने परिवार का हमें, जो हमारा खून का रिश्ता है, वहाँ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है इस पुस्तक में। तब अब बातें हुई, तब यहाँ यह बात हुई, करना तो हमें था, गुरुजी का आदेश था, करना तो यह था। तब मैं ये बात स्वयं से सोची बैठे बैठे कि अब क्या करूं, कैसे करूं। कोई उनके बारे में बतला नहीं रहा है। मैं पापा के साथ जुड़ी जरूर थी, लेकिन पापा ही घर में कम रहते थे, बहुत कम रहते थे, घर पे कम वक्त देते थे। और रहते भी थे तो एक छोटी सी अटैची रहती थी उनके बिस्तर पर, और उस पर हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते थे, तो बात नहीं हो पाती थी। तो मैं ये सोची कि ठीक है, मैं करना तो है। तो हमारे यहाँ एक किराए में लड़का रहता था, उसका नाम था संतोष। उस लड़के का नाम संतोष है, वो हमारे घर में बिल्कुल परिवार का अभिन्न अंग था जी। तो मैं उसका फ़ोन नंबर इकट्ठा की, उसका नंबर भी हमारे पास नहीं था, फेसबुक से कैसे कैसे करके उससे संपर्क की। उसके माध्यम से हमें कई लोगों का फ़ोन नंबर मिला। फिर मैं फ़ोन के माध्यम से इनके बारे में बहुत कुछ पूछ कर इस पे प्रकाश डाला है। और हमें इनके बचपन को जानने के लिए गांव जाना पड़ा। मैं इनका गांव ही कहूँगी, जो हमारे पिताजी का गांव है। मैं इनका गांव इसलिए कहूँगी कि मैं पहली बार अपने गांव में गई
जब हमें उनके बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। जी, और आप पूछिए। आप तो 2-3 रोल में काम कर रही हैं, जी, शिक्षिका भी हैं, घर भी संभालती हैं, लेखिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इतने सारे रोल को एक साथ कैसे समाहित कर पाती हैं? देखिए इस प्रश्न का लोग प्रश्न ये बहुत बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न मुझसे करते हैं। हमारे घर में भी ये प्रश्न मुझसे किया जाता है कि आप ऐसे इतना कुछ कैसे होता है, कैसे कर पाती हैं। तो इसका जवाब है कि बस मैं एक अपने आप को मैं कर्मठ महिला मानती हूँ। मैं अपने आप को पढ़ी लिखी महिला नहीं मानती हूँ। ये सत्य है, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सत्य है, लेकिन अक्षर ज्ञान है और अक्षर की ज्ञान होने के इसका मैं फ़ायदा उठाती हूँ। कहीं कुछ मिल गया तो पढ़ लिया, और मैं बैठना मुझे पसंद नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। जिसके पास मास्टर डिग्री है, वो अपने को अक्षर ज्ञानी मानता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता है। ये दर्शाता है कि आपकी विद्वता कहाँ है। तो इसीलिए जिस वक्त में हमें जो रोल निभाना होता है, जिस भूमिका में मैं रहती हूँ, बड़ी ईमानदारी से मैं उस काम को करती हूँ। ये सत्य है, मैं बहू भी हूँ, आज मैं सास भी हूँ, और हम 3 पीढ़ी एक छत के नीचे रह रहे हैं। और अब हमारी चौथी पीढ़ी भी यहाँ हो गया है, चौथी पीढ़ी भी हमारी हो गई है, हमारी पोती भी है। और जब जिस टाइम में हमें जिसके साथ भूमिका निभानी होती है, वहाँ पे मैं ईमानदारी करती हूँ। आज भी हमारा रसोई हमसे छूटा नहीं है, और मैं अपने आप को इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि खुद को स्वयं को मैं देती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझ में वो क्षमता, मुझ में ही नहीं है, हर इंसान में वो क्षमता है, हर इंसान में है। और उस इंसान को आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए परिवार का पूरा सहयोग चाहिए, जो मेरे पास है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन से ऊबिए मत, निराश मत होइए, काम की अधिकता से विचलित मत होइए, उसको आप छोड़ दीजिए। जितनी क्षमता आप में है, आप उतनी ही काम को एक समय में लीजिए। काम तो बहुत सारे आपको दिखेंगे ही, लेकिन अभी अनिवार्य क्या है? जैसे अभी मैंने आपको ये बात कही कि 6 महीने 8 महीने के लिए मैं इस किताब की तरफ से हट गई थी, और मैं अपने जीवन की 40 ही नहीं 50 वर्ष पूरा करने के बाद हमें अपने लिए वक्त मिला, जब हमारी बहुत ही समझदार अच्छी सी बहू आई हमारे घर में, और मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूंगी कम है। तभी मैं मुक्त हो पाई हूँ घर गृहस्थी से, और मैं इन कामों में लगी हूँ। और कल भी वो गई है साहित्य सम्मेलन में, और उस घर में भी आकर हमको यही बात बोली, माँ आप फ्री होके कीजिए ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो उसकी ही यह देन है मेरे लिए। चलिए, जी, हम दिव्यरश्मि परिवार की ओर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। जी, जी, और धन्यवाद। हमारे दर्शकों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी विदुषी महिला से, जो कि एक साथ, इन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, तो वैसा नहीं है। इनके पास भी बहुआयामी व्यक्तित्व है, और ये भी कई चीज़ों को एक साथ करती हैं। इनसे सभी को प्रेरणा लीजिए, और इसी प्रकार के व्यक्तित्व से लगातार मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।